आज हम करेंगे व्याकरण में कारक और उसके भेद। कारक हम पहले भी कर चुके हैं, टर्म 1 में भी किया है और पिछले टर्म में भी हमने इसको किया है, तो कोई मुश्किल आनी नहीं चाहिए आपको कारक और उसके भेदों में। ठीक, कारक क्या होते हैं एक बार दोबारा समझा लेती हूं। अब ये कुछ सेंटेंस जो है वो नहीं बन रहा, राम नृत्य किया। ठीक, राम नृत्य किया, सीता खाना खाया, ये जो है सेंटेंस नहीं बन रहे। अगर मैं इसको इस प्रकार लिखती हूं, राम ने नृत्य किया, सीता ने खाना खाया, तीसरा मैं लिखती हूं श्याम राम भाई है। अगर मैं यहां पे लिखूं श्याम राम का भाई है, तो सेंटेंस जो है वो पूरे बनते हैं। राम नृत्य किया सेंटेंस जो है ठीक नहीं बन रहा, राम ने नृत्य किया। ठीक, तो अब ये सेंटेंस हमें समझ में आ रहा है। इसी तरह सीता खाना खाया, सीता ने खाना खाया, राम श्याम राम भाई है, श्याम राम का भाई है। तो यहाँ पे का ने ये शब्द क्या है, इन शब्दों को वाक्य के साथ जोड़ रहे हैं। ठीक, संज्ञा शब्दों को वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ने वाले शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। ठीक, संज्ञा या स्वर नाम शब्दों को वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन यही है, कारक किसे कहते हैं, वे शब्द जो संज्ञा शब्दों को वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा ही होती है ना, जैसे राम अभी मैंने देखा, सीता, ये सब क्या है, इनको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, संज्ञा या स्वर नाम शब्दों को वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। ठीक, अब कारक में मेन बात हम किसकी करते हैं, क्रिया की। ठीक, कारक किसके साथ जुड़ा है, क्रिया। क्रिया क्या है, किसी चीज को बोलना, करना या कोई भी कार्य हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं, अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापक कौन सी क्रिया कर रहा है, पढ़ाने की क्रिया कर रहा है। ठीक, क्रिया आपको पता है क्या होती है, कोई भी कार्य जब हम करते हैं, देखने सुनने बोलने चलने कोई भी कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। तो कारक किस पे डिपेंड करता है, क्रिया पे। ठीक, इसके सारे जो भेद हैं वो क्रिया के साथ रिलेटेड है। अब सबसे पहले इसका भेद कौन सा है, याद है आपको, चलो पहले सारे भेद लिखते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, ठीक, आगे यहां लिख लें, दिखाई देगा, हाँ इधर करके लिखते हैं। अपादान, और क्या था, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और संबोधन कारक, 8 भेद हैं इसके।
ठीक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण, संबोधन कारक। अब इनका प्रसर्ग याद है आपको क्या है? प्रसर्ग मैंने विभक्ति चिन्ह बताए थे, या जिसको हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। इसका क्या है? ने। इसका क्या है? को, से या द्वारा। संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध कारक काके की, यहां नीचे लिख देती हूं, आगे नजर नहीं आएगा, अधिकरण में और पर, संबोधन हे, अरे, सुनो। याद आ गया? सबने किया है और अच्छी तरह से किया है, हमें पता है। वेट, इसको ठीक करूं। अब ठीक है? तब भी पूरा बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। वेट बेटा, राइट? ठीक है, चलिए जी, यहां तक हम सबको पता है 8 भेद हैं और उसके चिन्ह भी हम सबको अच्छी तरह से याद हैं। अब हम करेंगे सबसे पहले कर्ता कारक। ये मैं रब कर रही हूं। कर्ता कारक दिखाई दे रहे? ठीक है। कर्ता कारक वह व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? कर्ता कारक। किसी भी सेंटेंस में जो व्यक्ति या वस्तु कार्य कर रही है वो क्या होगी? कर्ता कारक। समझ गए? जैसे मैं पढ़ा रही हूं, तो इसमें मैं क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। आप पढ़ रहे हैं, यहां पे आप क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। इसी तरह अध्यापिका पढ़ा रही है, अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापक पढ़ाने का कार्य कर रहा है, आपको पढ़ा रहा है, कार्य कौन कर रहा है? अध्यापक। तो अध्यापक क्या होगा? कर्ता कारक। इसी तरह नेहा ने नृत्य किया, नृत्य किसने किया? नेहा ने। तो नेहा क्या है? कार्य करने वाला। तो नेहा क्या है? कर्ता कारक। ठीक, नेहा ने नृत्य किया, तो नेहा क्या है? कर्ता कारक। ठीक है बेटा? विवेक ने पतंग उड़ाई, अब यहां पतंग उड़ाने का काम कौन कर रहा है? विवेक। तो यहां पे कर्ता कौन हुआ? विवेक। जो भी कार्य को करता है, कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक। ठीक, सिंपल लॉजिक है, जो भी कार्य करता है वो कर्ता कारक है। आसान है याद रखना, कोई मुश्किल नहीं। कर्ता कर्ता याद रखे, जो कोई कार्य करता है वो कर्ता कारक ही है। ठीक है जी? अब आइए कर्म कारक पर। कर्म कारक, कर्म कारक क्या है? जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़े, जो क्रिया हो रही है उसका जो परिणाम है किसी वस्तु पर पड़े, फल पड़े उस पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक।
कैसे? राम खीर खाता है। अब राम यहाँ पे क्या खा रहा है? खाने की क्रिया कर रहा है। क्या खा रहा है? खीर। तो राम के क्रिया करने का फल किस पर पड़ रहा है? खीर पर। तो राम खीर खाता है, तो कर्म कारक क्या होगा यहाँ पे? खीर। ठीक। राजा बच्चों को बुलाता है। राजा बुलाने का कार्य कर रहा है। इस कार्य को करने का फल जो है वो किस चीज पर पड़ रहा है? बच्चों को। राजा किसको बुला रहा है? बच्चों को। ठीक। किसको और क्या? आपने क्या देखना है? जिस वक्त हमें इस चीज का आंसर मिल जाए, क्या और किसको। क्वेश्चन पूछे राम क्या खाता है? राम खीर खाता है। तो जो क्या का आंसर है वो क्या है? कर्म कारक। राजा किसको बुलाता है? राजा बच्चों को बुलाता है। ठीक। जो आंसर है बच्चों को वो क्या है? कर्म कारक। याद रखना क्या किसको, ये क्या है? यू हैव टू चॉइस भक्ति विभक्ति अलोंग विद द नेम ऑफ पर्सन इन कर्ता कारक। हाँ, तो कर्ता कारक नहीं कर्म कारक कर लिया। कर्ता कारक के साथ ने लगता है, और कोई भी कार्य करने वाला अगर उसके साथ ने ना भी लगा है, आपको ये पूछा गया है कि इस वाक्य में कर्ता कारक बताइए, अगर उसके साथ ने नहीं लगा है तो वो कर्ता ही होगा। कार्य को करने वाला कर्ता कारक है, बस इतना याद रखें। ठीक। इसी तरह कर्म कारक में अगर विभक्ति नहीं भी है तब भी आपको पता चल रहा है कि राम क्या खाता है? खीर खाता है। एक स्पेसिफाइड शब्द इसमें दिया गया है, तो वो क्या है? कर्म कारक है। अगर हम कहें बच्चे खेलते हैं, वेट जरा, बच्चे खेलते हैं, इसमें आप प्रश्न पूछिए बच्चे क्या खेलते हैं, हमें नहीं पता, तो ये क्या है? अकेला कर्ता कारक होगा। बच्चे अगर ने नहीं भी लगा, बच्चे खेलते हैं, कार्य कौन कर रहा है? खेलने का कार्य कौन कर रहा है? बच्चे। तो यहाँ पे बच्चे क्या होंगे? कर्ता कारक। अब ये लिखें कि बच्चे खो खो खेलते हैं। अब आप प्रश्न पूछिए बच्चे क्या खेलते हैं? खो खो उसका आंसर है, तो यहाँ पे खो खो क्या आ जाएगा? कर्म कारक। अगर मैं इस सेंटेंस में बोलूं कि कर्म कारक बताइए, तो आप खो खो को अंडरलाइन करेंगे। अगर मैं कहूं इस सेंटेंस में कि कर्ता कारक बताइए, इस सेंटेंस में, एक सेंटेंस में बहुत सारे कारक हो सकते हैं, एक सेंटेंस में 8 के 8 कारक भी हो सकते हैं। आपको जो पूछा जाएगा आपने वही बताना है। अगर इस वाक्य में मैं कहती हूं कि कर्ता कारक बताइए, तो आप खो खो नहीं लिखेंगे, आप बच्चे को अंडरलाइन करेंगे कि कर्ता कारक बच्चे हैं। अगर मैं कहूं कि इस वाक्य में कर्म कारक बताइए, तो आप खो खो को अंडरलाइन करेंगे। कर्म कारक क्या बनता है हमारा? खो खो। राइट। तो कर्म कारक क्या होता है? वह शब्द जिस पर वाक्य का क्रिया करने का फल पड़ता है। ठीक। वो क्या है? कर्म कारक। अब आइए करण कारक। जिस वस्तु के द्वारा क्रिया की जा रही है, मैं यहां पे लिख रही हूं, मैं अध्यापक चौक से लिखता है। मैं लिखने की क्रिया कर रही हूं, मैं किसकी सहायता से लिखने की क्रिया कर रही हूं? चौक से। तो करण कारक क्या है? चौक से। ठीक। वह कार्य जो किसी की मदद से किया जाए, जैसे मैं लिखने का कार्य कर रही हूं, तो मैं किससे लिख रही हूं? चौक से। तो ये क्या है? करण कारक। योद्धा तलवार से युद्ध करता है।
अब देखो इस सेंटेंस में देखा जाए तो 3 कारक हैं, योद्धा कर्ता कारक, युद्ध कर्म कारक, तलवार से करण कारक। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रही हूं? एक सेंटेंस में बहुत सारे कारक हो सकते हैं, ये एक पूरा सेंटेंस है, योद्धा तलवार से युद्ध करता है। अगर आपको पूछा जाए इसमें करण कारक कौन सा है? तलवार से। इसमें कर्ता कारक कौन सा है? योद्धा। इसमें कर्म कारक कौन सा है? युद्ध। गॉट इट? ठीक है, तो जिस चीज की सहायता से कार्य परफॉर्म किया जाए, कार्य किया जाए, वो क्या कहलाता है? करण कारक। माता जी चाकू से फल काटती हैं। चाकू से, करण कारक। माता क्या है? कर्ता। फल क्या है? कर्म। ठीक, एक वाक्य में बहुत सारे कारक हो सकते हैं। यहां पे अगर करण कारक बताना है तो आप अंडरलाइन करेंगे चाकू से। माता जी चाकू से फल काटती हैं। जिस वस्तु की सहायता से हम क्रिया कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? करण कारक। अंडरस्टैंड? अब आइए संप्रदान कारक। कोई क्रिया की जाए, किसके लिए की जाए? जब कोई कार्य किया जाए, जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए वो कार्य किया जा रहा हो, उससे हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। माता बच्चों के लिए खिलौने लाई। अब यहां पे किसके लिए कार्य किया गया? खिलौने लाए गए, किसके लिए? बच्चों के लिए। ठीक, तो यहां पे के लिए, बच्चों के लिए क्या बनेगा? संप्रदान कारक। माता जी ने किसके लिए खिलौने लाए? बच्चों के लिए। तो जिसके लिए कार्य किया जाए वो क्या कहलाता है? संप्रदान कारक। मामा जी मां के लिए साड़ी लाए। अब यहां पे अगर मैं आपको कहूं कि कर्ता कौन है, जल्दी से बताओ जरा, यहां पे कर्ता कौन होगा इस सेंटेंस में? मामा जी। वेरी गुड प्रांजल, बिल्कुल ठीक। ये है कर्ता कारक, ये है संप्रदान कारक। कर्म क्या है? साड़ी। गॉट इट बेटा? सब कुछ समझ आ रहा है? कर्ता कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। तो अगर सिर्फ संप्रदान कारक आपने बताना है तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे। मामा जी मां के लिए साड़ी लाए, जिसके लिए हम क्रिया कर रहे हैं, जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए क्रिया की जा रही है वो क्या कहलाता है? संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान में मैंने एक और चीज बताई थी, याद है आपको? को, के लिए और को। के लिए तो होता है जिसके लिए क्रिया की जाए, इसमें को भी है। अब कर्म को में भी को लगता है और संप्रदान में भी को लगता है, लेकिन संप्रदान का को क्या होता है? देने का भाव। देने का भाव। भिखारी को रोटी दो। यहां पे को लगा है, को कर्म में भी लगता है ना? पर कर्म का को जो है वो क्रिया के फल जिस पे पड़ता है वो कर्म होता है। यहाँ पे हम किसी चीज वस्तु को किसी को दे रहे हैं या देने की बात कर रहे हैं, जहां देने का भाव हो वहां पे को लगा हो
तो वो कर्म कारक नहीं होता, वो क्या होता है? संप्रदान कारक। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? इसमें भी को लगता है, लेकिन क्या होता है, जहां देने का भाव हो जाता है वहां क्या होता है? संप्रदान कारक। भिखारी को खाना दो, रोगी को दवाई दो। रीमा ने रोगी को दवाई दी। अब समझो यहां पे कर्ता क्या है? रीमा। रोगी को क्या होगा? संप्रदान कारक। दवाई यहां पे क्या होगा? कर्म कारक। समझ गए? को जहां पे लगता है, वो देने का भाव जहां पे आ जाए वहां पे संप्रदान कारक होता है। ठीक है? कर्म कारक क्या होता है? एलिमेंट। रीमा ने रोगी को दवाई दी, यहां पे भी रीमा जो है वो कर्ता कारक है, रोगी को है संप्रदान कारक, और उसके बाद जो दवाई है वो क्या है? कर्म कारक। ठीक है बेटा? संप्रदान में क्या क्या आएगा? के लिए और दो। को कहां से आएगा? जहां हम किसी वस्तु को, किसी चीज को दे रहे हैं, वो को जहां लगाते हैं, इसको दवाई दो, उसको रोगी को खाना दो, उसको रोटी दो, तो जहां ऐसा को देने वाला हो वहां पे क्या आएगा? हमेशा संप्रदान कारक ही आएगा। गॉट इट बेटा? चलिए जी, अब उसके बाद हम करेंगे अपादान। अब अपादान में भी मैंने बताया था से लगता है, और करण में भी से लगता है, पर अपादान कारक का से जो है वो जुदाई का से होता है। जब कोई चीज परमानेंट एक दूसरे से अलग हो जाती है, सदा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाती है, तो वो क्या होता है? एक मिनट आदिश, आप अनम्यूट। आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग। बेटा रुको। हाँ जी बेटे। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम आपने एक वीडियो भेजी थी मैम, जिसमें आपने त्रैवाच्य विलोम शब्द कराए थे। हाँ मैम उसमें आपने कहा था कि इनको पेयर कॉपी में लिखना मैम, पर आपने ये नहीं बताया कितने कितने लिखने हैं, तो मैम प्लीज बता दो कितने लिखने हैं उसमें। 10 लिखने हैं। टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा करो, या आप इसके बाद भी पूछ सकते हो जब खत्म हो जाए। चलिए, अपादान कारक, ये वो वाला से यहाँ पे लगेगा जब चीजें परमानेंट एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। अलग होने का भाव तुलना, कंपैरिजन, डर, शर्म। मैंने आपको बताए थे ना 4 भाव। अलग हो जाने का भाव कैसे? पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, पेड़ों से जो है पत्ते परमानेंट अलग हो गए। एक बार पत्ते गिरे तो दोबारा जुड़ नहीं सकते, एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए, तो ये से कौन सा होगा? अपादान। उसके बाद तुलना, राम श्याम से लंबा है, ये वाला से क्या है? कंपैरिजन। किसी चीज का दूसरी चीज से कंपैरिजन, किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन, तो ये कंपैरिजन है, यहां पे क्या होगा? अपादान। देन डर, मैं सांप से डर गई, यहां पे डर का भाव है, डर के भाव के साथ हमेशा क्या आएगा? अपादान। बहू ससुर से शर्मा गई, कौन सा भाव आएगा? अपादान। बहू ससुर से
शर्मा गई। तुलना, अलग होने का भाव, डर, शर्म, ये सारे किस में आएंगे? अपादान में। से, यहां जो से लगा होगा वो सब क्या होगा? अपादान कारक। एक से मैंने कौन सा बताया था आपको सबसे पहले? करण कारक। वो कैसे था? मैं चौक से लिखती हूं। जब कोई कार्य करते हैं जिस वस्तु की सहायता से किया जाता है वो क्या होता है? करण कारक। अपादान कारक में क्या होता है? तुलना, अलग होना, डर होना, शर्म होना। पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, हमेशा के लिए अलग हो गए। राम श्याम से लंबा है, तुलनात्मक अध्ययन हो गया। मैं शाम से डर गई, ये क्या हो गया? डर का भाव हो गया। बहू ससुर से शर्मा गई, शर्माने का भाव हो गया। ठीक, यहाँ पे जो से लगेगा वो क्या होगा? अपादान कारक। और करण कारक में जो से लगता है वो क्या होता है? जिस वस्तु के द्वारा हम कार्य करते हैं, जिसकी सहायता से हम कोई कार्य करते हैं, वो क्या होता है? करण कारक। कितने हो गए हमारे? 5 हो गए। देन देयर इज संबंध कारक। संबंध कारक किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ संबंध बताने वाले शब्द। वह राम का भाई है। ये बैग रीमा का है। वह उसके पिताजी हैं। यह मेरी पुस्तक है। काके की रारेरी, वह राम का भाई है। ठीक, संबंध बता रहा है राम का और उसके भाई का। ठीक, तो हमें पता चल रहा है किन शब्दों के साथ? काके की के साथ। वो राम का भाई है। ये बैग रीमा का है। बैग का संबंध रीमा से जोड़ा जा रहा है, तो वो क्या है? संबंध कारक। वह उसके पिताजी हैं। उसका संबंध पिताजी के साथ कैसे जुड़ा? के लगाकर। का, के, की और रारेरी, ये मेरी पुस्तक है। मेरी, ठीक, माइन, मेरी पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है? मेरी पुस्तक है। रारेरी, तो ये सब क्या है? संबंध कारक। ठीक है जी। संबंध कारक जब किसी व्यक्ति वस्तु का संबंध जो है दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ जोड़ा जाता है, वो शब्द क्या कहलाते हैं? संबंध कारक। अब आइए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है? कि जहां पे क्रिया जो है वो परफॉर्म की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। जिस जगह पे क्रिया हो रही हो। अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है। अध्यापक कहाँ पढ़ा रहा है? कक्षा में लग गया, में और पर, तो कक्षा में पढ़ा रहा है। जहां पे हम कार्य कर रहे हैं, जिस स्थान पे कार्य किया जा रहा है, जिस जगह पे कार्य हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है। बच्चे छत पर नाच रहे हैं। छत पर कार्य कहाँ किया जा रहा है? छत पर। तो यहाँ पे में और पर क्या होगा? अधिकरण। जहां पे कार्य किया जा रहा है, जिस स्थान पे कार्य किया जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिकरण। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे मैदान क्या होगा? अधिकरण कारक। ठीक है जी, गॉट इट। जिस जगह पे क्रिया की जा रही हो
वो क्या कहलाता है? अधिकरण कारक। अधिकरण में क्या लगता है? में और पर। लास्ट संबोधन कारक। संबोधन, संबोधन कारक क्या होता है? जब हम किसी को संबोधित करते हैं, बुलाते हैं, किसी भी तरीके से हो सकता है, हे मेरी बात सुनो, अरे इधर आना, सुनो, जरा यहां देखो, हे अरे सुनो, हम किसी को बुला रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। हे मेरी बात सुनना, अभी किसी को हम कहते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज, तो ये क्या होता है? संबोधन करना ही होता है ना। अरे इधर आना, तो ये भी हम उसी को बुला रहे हैं या संबोधित कर रहे हैं। सुनो, जरा बात सुनना या जरा देखना, तो सुनो भी जो है वो किस में आएगा? संबोधन कारक में। जब हम किसी को संबोधित करते हैं, बुलाते हैं या उसे उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, संबोधन करते हैं उसके साथ, तो ये क्या कहलाता है? संबोधन कारक। जब हम किसी को संबोधित करते हैं, उसे बुलाते हैं। ठीक है जी, ये क्या होता है? संबोधन कारक। इसमें क्या लगता है? हे अरे सुनो, कुछ भी, जैसे बुलाने का कोई भी भाव जो है वो लग सकता है। मेरे ख्याल से कारक जो हैं वो इतने मुश्किल नहीं है, सबने अच्छे ढंग से किए हैं। प्रबल, आपका हैंड क्यों खड़ा है? अनम्यूट कर रही हूँ, पूछो। मैम मैंने पूछना था कि इस बार मैम हॉलीडेज होमवर्क क्या है हिंदी का? क्या मैम हिंदी का हॉलीडेज होमवर्क क्या है? बताते हैं, वो आपको भेज दिया जाएगा। ओके। ठीक है, कारक में मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर है किसी को तो फिर बताना मुझे, अभी पूछो। अच्छे ढंग से समझा आपने? करण कारक और कर्म और संप्रदान। राम खीर खाता है, राम भिखारी को खीर देता है। अब खीर कर्म कारक है, यहां पे भी खीर कर्म कारक है, यहां पे भिखारी क्या है? संप्रदान। समझ में आ रही बात? कर्म क्या होता है? जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, जहां देने का भाव हो, अगर वहां पे को लगा हो तो वो क्या है? संप्रदान कारक। ठीक है जी, इसमें कंफ्यूजन है, एक करण और अपादान, दोनों का विभक्ति चिन्ह क्या है? से। ये मैंने आपको बता दिया था। राम चाकू से सब्जी काटता है, राम से विभा डर गई। तो ये से जो है वो करण कारक है, ये से जो है वो अपादान कारक है। ठीक है जी, जहां चीजें परमानेंट एक दूसरे से अलग हो जाएं वो भी अपादान कारक है। करण कारक क्या है? वो से वहां पे लगता है जिसके द्वारा क्रिया की जा रही हो। गॉट इट जी? कारक और उसके भेद मेरे ख्याल से अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, इसमें अब कोई भी मुश्किल नहीं है। एक्सरसाइज आपको भेजी जाएगी, वो आपने कॉपी पे करनी है। ठीक।